हिंदी शिक्षण कक्षा 8 एट्थ क्लास की हिंदी के अंतर्गत हमारे ऋषि मुनि नामक एक सहायक पुस्तिका है। इसके अंतर्गत महर्षि कणाद इस पाठ का अध्ययन इस वीडियो में किया जाएगा। महर्षि कणाद ये वार्षिक परीक्षा और पीए थर्ड परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों में कपिल, कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि अनेक महान ऋषि मुनि हुए हैं। इनके बारे में आप अवश्य जानते होंगे। आज हम महर्षि कणाद के बारे में विस्तृत प्रश्नोत्तर के रूप में जानकारी कर रहे हैं। महर्षि कणाद लंबी अवस्था जीने के बाद काफ़ी वृद्ध हो गए थे। उसके बाद की स्थिति का प्रश्नोत्तर रूप में विवेचन किया जा रहा है। प्रश्न: वह वृद्ध ऋषि कौन थे? उत्तर: महर्षि कणाद। वृद्ध ऋषिवर कहाँ लेटे हुए थे? वृद्ध ऋषिवर कहाँ लेटे हुए थे? उत्तर: रुग्ण शैया पर। प्रश्न है: वैद्यराज ने वृद्ध ऋषि को क्या खिलाया था? उत्तर है: चूर्ण। औषधि के रूप में चूर्ण दिया गया। प्रश्न है: वृद्ध ऋषि ने अंतिम सांस लेते हुए क्या कहा? उत्तर: वृद्ध ऋषि ने अंतिम सांस लेते हुए धीरे धीरे कहा, पीलू पीलू पीलू। इस पीलू पीलू का क्या अर्थ है? पीलू शब्द जो बोला उन्होंने, इसका अर्थ क्या है? उत्तर: पीलू शब्द का अर्थ है कण, महाकण और परमाणु। प्रश्न: ऋषि को जीवन की इस अंतिम अवस्था में भजन कौन सुना रहा था? उत्तर: उनका प्रिय शिष्य। प्रश्न: ऋषि के मरणोपरांत एक विद्वान ने क्या कहा? एक विद्वान ने कहा कि एक बुद्धिमान, परिश्रमी, लोक विलक्षण वैज्ञानिक इस दुनिया से सदा के लिए चला गया। एक बुद्धिमान, परिश्रमी, लोक विलक्षण वैज्ञानिक इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। प्रश्न: ऋषिवर कणाद ने विवाह क्यों नहीं किया था? उत्तर: क्योंकि प्रयोगशाला ही उनकी सहधर्मचारिणी थी। वास्तव में ऋषि कणाद इतने व्यस्त रहते थे, अहर्निश रात दिन इतना परिश्रम करते थे, अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे कि उन्हें कुछ और सोचने समझने का समय ही नहीं था। वह एक भी पल, एक भी क्षण को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते थे और उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। प्रश्न: ऋषि का धर्म क्या था? उत्तर: स्वकर्तव्य पालन। स्वकर्तव्य पालन। पीलू शब्द का क्या अर्थ है? पीलू शब्द का अर्थ है कण, महाकण, परमाणु। ये प्रश्न आपको पहले भी बता चुके हैं। ऋषि का ईश्वर कौन था? प्रश्न है: ऋषि का ईश्वर कौन था? उत्तर: परमाणु। कण, महाकण, परमाणु का क्या अर्थ है? ईश्वर कण कण में विद्यमान है या ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ये अर्थ है। कण, महाकण, परमाणु का अर्थ है ईश्वर कण कण में व्याप्त है। प्रश्न: गुरुदेव ऋषि की कहानी कौन सुना रहा था? उत्तर: एक प्रौढ़ शिष्य। प्रश्न है: गांधार देश की सुप्रसिद्ध नगरी कौन सी है? गांधार देश की सुप्रसिद्ध नगरी कौन सी है? यक्षशिला। उत्तर है यक्षशिला। यक्षशिला नगरी किस नदी पर बसी है? यानी यक्षशिला नगरी किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर: कृमु नदी पर। कृमु नदी पर। कश्यप नाम का ब्राह्मण कहाँ रहता था? उत्तर: यक्षशिला नगरी में। वह ब्राह्मण किस प्रकार का था? उत्तर: ब्राह्मण शांत तथा तृप्त था। प्रश्न: कश्यप की पत्नी का नाम क्या था?
उत्तर, कश्यप की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। आप संक्षिप्त उत्तर सुलक्षणा इतना भी लिख सकते हैं और एक पंक्ति में भी उत्तर लिख सकते हैं कि कश्यप की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। कश्यप ने अपने घर के आसपास क्या लगा रखा था? उत्तर, औषधियाँ और वनस्पतियाँ। सुलक्षणा कैसे स्वभाव की थीं? उत्तर, सुलक्षणा परोपकारी स्वभाव की थीं। कश्यप के कितने पुत्र थे? अगला प्रश्न है, कश्यप के कितने पुत्र थे? कश्यप के 4 पुत्र थे। कश्यप एक ब्राह्मण थे और उनके 4 पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला प्रश्न, कश्यप के सबसे छोटे पुत्र का नाम बताओ। कश्यप के सबसे छोटे पुत्र का क्या नाम था? कांतिभान। कांतिभान पुत्र का नाम था। कांतिभान की बुद्धि कैसी थी? उनकी बुद्धि कुशाग्र थी, अर्थात वे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थे, बहुत ही बुद्धिमान और कुश के समान तीव्र बुद्धि वाले थे, मेधावी थे। कांतिमान हर बात के संबंध में अनेक प्रश्न पूछते थे। क्यों? उत्तर, कांतिमान को हर चीज के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता थी। कांतिमान हर चीज के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे, इसलिए वे बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते थे। कांतिमान और अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते थे। कांतिभान हर वस्तु को तोड़ क्यों देता था? बालक, जब कांतिभान बालक था तो वह हर वस्तु को तोड़ देता था। जैसे आज आपने देखा होगा, बच्चे खिलौने खेलते खेलते खिलौने को तोड़ डालते हैं और हम लोग उसे डांटते हैं कि तूने इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना महंगा खिलौना तोड़ डाला। खेला नहीं गया, तुझे खेलने को दिया था, तोड़ने को दिया था। वो बच्चा तोड़ देता है खिलौना। तो वह भी कांतिभान वस्तु या खिलौनों को तोड़ देता था। क्यों? उत्तर, वह जानना चाहता था कि वह किससे बनी है। कांतिभान ने नीरांजन की जलती बत्ती उठाने का प्रयास क्यों किया? उत्तर, क्योंकि वह उसका निरीक्षण और परीक्षण करना चाहता था। कांतिभान 10-20 जुगनू इकट्ठे क्यों बांधता था? उत्तर, वह उनके प्रकाश से पढ़ने लिखने का प्रयास करता था। जुगनुओं के प्रकाश से वह पढ़ने लिखने का प्रयास करता था, परंतु जुगनू के प्रकाश में पढ़ना लिखना संभव नहीं है, उससे आंखें खराब हो सकती हैं, क्योंकि वो प्रकाश जलता बुझता रहता है एकदम। वो जैसे डिपर होता है या वो स्पार्कलिंग करते हैं, इस प्रकार से वो जलने बुझने का जो क्रम है वो बहुत तीव्र है, इसलिए उससे नुकसान है। अगला प्रश्न है, माँ, ये सूरज दिन में सफ़ेद उदय और अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? ये प्रश्न उन्होंने किससे पूछा? प्रश्न है, ये सूरज दिन में सफ़ेद और उदय और अस्त के समय लाल दिखाई देता है, ये ऐसा क्यों होता है? ये कांतिमान ने किससे पूछा था? उत्तर है, ये प्रश्न कांतिभान ने अपनी माताजी से पूछा था। प्रश्न, कांतिभान के प्रश्नों का उत्तर कौन दे सकता है? उत्तर, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव रहते कहाँ हैं? उत्तर, ब्रह्मलोक में। प्रश्न, माँ को कैसे पता चला कि ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं? माँ ने ब्रह्मदेव की कथाएं पुराणों में सुनी थीं। प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान से सुने और आप अपनी PDF और अपने प्रश्नोत्तर जो आपको कॉपी में लिखाए गए हैं वह भी आप इससे मैच करेंगे तो आपके सारे प्रश्नोत्तर आपकी कॉपी में कराए गए हैं, उनसे आप मैच कर सकते हैं। कांतिभान कहाँ जाना चाहता था? कहाँ जाना चाहता था? उत्तर, घोर अरण्य में, यानी घने जंगल में जाना चाहता था। अरण्य माने जंगल, वन, घोर जंगल में जाना चाहता था। कांतिमान ने नया भौरा नष्ट क्यों किया? वह जानना चाहता था कि जब वो घूमता है तो गिरता क्यों नहीं है। वह घूमता है तो गिरता क्यों नहीं है। कांतिभान आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? कांतिभान आगे चलकर काश्यप नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ समय बाद काश्यप किस रूप में प्रख्यात हुआ? उत्तर, वैशेषिक
कणाद के रूप में। एक दिन यक्षशिला और आसपास के प्रदेशों में क्या हुआ? एक दिन यक्षशिला और आसपास के प्रदेशों में उथल पुथल मच गई। ऐसा लगा भूकंप आ गया। पुरोहित कश्यप परिवार के साथ कहाँ जाने लगे? उत्तर, सरस्वती नदी के किनारे किनारे दक्षिण की ओर। कश्यप अपने परिवार के साथ कहाँ चले गए? उत्तर, एक धनी श्रेष्ठी के यहाँ गए। प्रभासपट्टण से गुरुकुल कितनी दूरी पर था? प्रभासपट्टण से गुरुकुल कितनी दूरी पर था? 5 कोस पर। सरस्वती नदी के तट पर किसका गुरुकुल था? सरस्वती नदी के तट पर किसका गुरुकुल था? उत्तर बताइए। उत्तर है सोमव्रत शर्मा जी का। सोमव्रत शर्मा का गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था और बहुत बड़ा था। गुरुकुल में कितने विद्यार्थी पढ़ते थे? उत्तर, गुरुकुल में 5000 विद्यार्थी पढ़ते थे। गुरुकुल की पूरे देश में प्रसिद्धि थी। कांतिमान ने कितने वर्षों में वेदों का अध्ययन किया? कांतिभान ने कुछ ही वर्षों में चारों वेदों का अध्ययन कर लिया। कांतिभान कितने वर्ष के थे जब उनकी माँ की मृत्यु हुई? कांतिभान केवल 12 वर्ष के थे जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। प्रश्न, कांतिभान अपनी माँ के लिए किस तरह का वरदान चाहते थे? उत्तर, सावित्री और नचिकेता की तरह। अगला प्रश्न है, कांतिभान का प्रिय विषय कौन सा था? उत्तर, कांतिभान का प्रिय विषय तर्कशास्त्र था। प्रश्न, सोमव्रत शर्मा की इच्छा क्या थी? उत्तर, उनकी इच्छा थी कि कांतिभान संपूर्ण गुरुकुल संभाले। प्रश्न, कांतिभान का मुख्य आहार क्या था? उत्तर, कंदमूल फल। प्रश्न, कांतिभान रात्रि के समय खेतों में क्यों जाते थे? उत्तर, किसान जब धान्य घर ले जाते और चिड़ियाँ चुग लेती तो बचा हुआ धान्य बीनने जाते थे। प्रश्न, कांतिभान को कणाद की उपाधि कैसे प्राप्त हुई? विश्व का कणात्मक स्वरूप विशद निरूपण करने के कारण, या विश्व का कणात्मक स्वरूप विशद विवेचन करने के कारण। प्रश्न, कणाद के ग्रंथ का क्या नाम है? वैशेषिक दर्शन। कणाद द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है वैशेषिक दर्शन। कणाद का ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन में कितने अध्याय हैं? वैशेषिक दर्शन में 10 अध्याय हैं। इसमें कितने सूत्र हैं? वैशेषिक दर्शन में 370 सूत्र हैं। प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र बताइए। उत्तर, अथातो धर्म व्याख्यास्यामः। दूसरे अध्याय में क्या है? दूसरे अध्याय में विश्व के मूलभूत पदार्थों का विवरण है। छठे अध्याय में क्या है? छठे अध्याय में ज्ञान, त्याग, अहिंसा आदि सद्गुणों की विवेचना की गई है। 25वें तत्व को मान्यता किसने दी? 25वें तत्व को कणाद ने मान्यता दी। कणाद, काश्यप से कणाद और कणाद को, कांतिमान को कणाद की उपाधि मिली। काश्यप, फिर कांतिभान और फिर उन्हें कणाद, इस उपाधि से फिर उसके बाद कणाद नाम से उन्हें जाना गया। ऋषि मुनियों की श्रेष्ठ परंपरा में वह एक महान ज्ञान विज्ञान के महान पारंगत और वैज्ञानिक प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों में उनका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। और काश्यप, फिर कांतिमान और उन्हें कणाद की उपाधि होने के बाद उन्हें कणाद नाम से प्रसिद्धि मिली। और उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम वैशेषिक दर्शन है। उनका प्रिय विषय तर्कशास्त्र रहा है और वह बहुत ही ज्ञानी, ईश्वर भक्त और अपने संस्कारों के कारण अपने माता पिता के बहुत ही आज्ञाकारी और श्रेष्ठ और ज्ञान विज्ञान से श्रेष्ठ विद्या बुद्धि से पारंगत ऐसे महापुरुष थे। हम उनको नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि अपने जीवन में अपने समय का उपयोग करें। धन्यवाद।